हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र सिरस्वा एंड वेलकम टू उड़ान। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में एक एडिटोरियल है। अमेरिका का चीन पर परमाणु परीक्षण का आरोप, जो आपके जीएस के पेपर थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका परमाणु हथियार और सुरक्षा मुद्दे। फॉर प्रीलिम्स परमाणु परीक्षण से जुड़े तथ्य। फॉर मेंस अमेरिका ने चीन पर लगाया परमाणु परीक्षण का आरोप। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। अमेरिका ने चीन पर गुपचुप तरीके से कम शक्ति वाले परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह के विस्फोट पर प्रतिबंध के अंतर्राष्ट्रीय करार के बावजूद चीन ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि चीन ने किसी भी परीक्षण से इनकार किया है। पहले ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आइए देखते हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स। तनातनी और गहराने की आशंका। अमेरिका का कहना है कि वुहान में फैले इस वायरस को संभालने में चीन की लापरवाही के कारण ही दुनिया भर में इस महामारी का प्रकोप हुआ है। महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर चीन कई बार नाराज़गी जता चुका है। अब अमेरिका की ओर से परमाणु परीक्षण के आरोप में से यह तनातनी और गहराने की आशंका है। चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने की खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की। नेक्स्ट इज ज़ीरो यील्ड मानक का कर रहा उल्लंघन। अमेरिका के विदेश विभाग का कहना है कि चीन के लोप न्यूर परमाणु परीक्षण केंद्र की गतिविधि से इस बात की आशंका गहराई की चीन ज़ीरो यील्ड मानक का उल्लंघन कर रहा है। ज़ीरो यील्ड के तहत ऐसे परमाणु परीक्षण को अनुमति है जिसमें कोई एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होता है। रिपोर्ट में परीक्षण का कोई प्रमाण दिए बिना कहा गया है, साल भर लोप न्यूर परीक्षण केंद्र के आसपास की गतिविधियों और चीन की ओर से पारदर्शिता की कमी से इस बात की आशंका गहरा गई है कि चीन ज़ीरो यील्ड मानक का उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट इज पारदर्शिता को प्रभावित करता रहा है चीन। साल 1996 में परमाणु हथियारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT हुई थी। चीन संधि के अनुपालन पर नज़र रखने वाले मॉनिटरिंग सेंटर के सेंसर तक पहुंचाने वाले डेटा ब्लॉक करने जैसे कदम उठाकर पारदर्शिता को प्रभावित करता रहा है। CTBT ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता का कहना है कि 2018 में चीन में लगे 5 सेंसर को मिलने वाले डेटा में बाधा आनी शुरू हुई थी। हालांकि अगस्त 2019 से इस डेटा में कोई बाधा नहीं आई है। नेक्स्ट इज चीन ने कहा नियम मानने को प्रतिबद्ध। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाओ लीजियन ने कहा कि चीन परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा जिम्मेदारी से काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अपने किए वायदे का दृढ़ता से पालन करता है। गौरतलब है कि चीन पर कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में परमाणु परीक्षण की खबर उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्स। एज यू कैन सी हियर, यूनाइटेड किंगडम 225, फ्रांस 300, USA टॉप पे है 7506, रसिया सबसे ऊपर है 8484, पाकिस्तान भी कम नहीं है, इजराइल का देख लीजिए, इंडिया का देख लीजिए एंड नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो USA लिस्ट में टॉप पे है और इंडिया का नंबर आता है चाइना के बाद में। एंड बात करें, हिरोशिमा वाज द फर्स्ट सिटी इन हिस्ट्री टू द लार्जेस्ट ऑफ a nuclear weapon. The US dropped an atomic bomb at 8:15 a.m. on August 6, 1945 toward the end of World War II, and Nagasaki also. Nagasaki was the second and to date last city in the world to experience a nuclear attack. That bomb was dropped on August 9,
1945, instantly killing an estimated 40,000 people. Next is 70,000 plus nuclear warheads and bombs were built between 1945 and 1990. 11 US nuclear bombs have been lost in accident and never recovered. The US has reduced its stockpile by 84% from a Cold War peak of 31,255 warheads in 1967. Okay, टोटल एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो 17,000. ओके, नेक्स्ट इज चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं. अमेरिका को चिंता है कि चीन ब्लास्ट के दौरान ज़ीरो यील्ड का उल्लंघन कर सकता है. ज़ीरो यील्ड ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता है, जैसा न्यूक्लियर हथियार के डिटोनेशन पर होता है. जिन कम तीव्रता वाले परमाणु बमों के परीक्षण का शक अमेरिका ने जताया है, उन पर चीन और पाकिस्तान साथ में काम कर रहे हैं. इनमें किसी छोटे इलाके को निशाना बनाना आसान होता है. नेक्स्ट इज चीन परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा रहा. सांसद कॉटन के अकॉर्डिंग अमेरिका और चीन दोनों ने 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी CTBT साइन की थी. रिपब्लिकन सांसद टॉम कॉटन ने कहा, जहां एक और अमेरिका इस ट्रीटी का पालन कर रहा है, वहीं चीन इसको तोड़कर अपने परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है. चीन ने यह सिद्ध किया कि वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकता. अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिछले साल मई में इसी तरह के आरोप रूस पर लगाए थे, जो कभी साबित नहीं हो पाए. US हॉक ने कई बार ट्रंप प्रशासन से CTBT ट्रीटी को तोड़ने की मांग की है, ताकि अमेरिका स्वतंत्र रूप से परमाणु परीक्षण कर सके. नेक्स्ट इज चीन ने ब्लॉक किया डेटा ट्रांसमिशन. अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि चीन ने इंटरनेशनल एजेंसी के मॉनिटरिंग सेंटर से जुड़े सेंसर से आने वाले डेटा ट्रांसमिशन को ब्लॉक किया है. यह एजेंसी की इस बात को सुनिश्चित करती है कि न्यूक्लियर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने के समझौते का पालन किया जा रहा है या नहीं. वॉल स्ट्रीट जर्नल को एजेंसी की प्रवक्ता ने बताया कि 2018 से लेकर अगस्त 2019 के बीच चीन से डेटा ट्रांसमिशन में ब्लॉक आए, लेकिन उसके बाद कोई ब्लॉक नहीं आया. नेक्स्ट इज व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT क्या है. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT को ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी कहा जाता है. यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंध किया गया है. यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई. उस समय इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था. अब तक इस पर 178 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. भारत और पाकिस्तान ने CTBT पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किया. इसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के बाद यह प्रावधान भी किया गया है कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र में भी परमाणु परीक्षण को नियंत्रित करेंगे. नेक्स्ट इज परमाणु अप्रसार संधि. परमाणु अप्रसार संधि NPT. परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को NPT के नाम से जाना जाता है. इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है. 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ. अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिसमें 5 के पास आणविक हथियार है. ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन. सिर्फ 5 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं हैं. ये है भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट इज NPT के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है. इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है फिनलैंड. इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो. इस आधार पर ही भारत को यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त है, क्योंकि भारत ने
पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। नॉर्थ कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका उल्लंघन किया और फिर इससे बाहर आ गया था। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। चीन संभवतः गोपनीय तरीके से भूमिगत परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जबकि वह दावा करता है कि ऐसे विस्फोट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध समझौते का अनुपालन करता है। अमेरिका के आरोप पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने कहा कि चाइना उन पहले देशों में से है जिसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर किए और हमेशा इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य का समर्थन करता है। CTBT बहुपक्षीय संधि है जिसमें किसी भी जगह पर सैन्य एवं नागरिक उद्देश्य के लिए परमाणु विस्फोट पर रोक है। झाओ ने कहा कि चीन परमाणु परीक्षण पर रोक को लेकर प्रतिबद्ध है। आइए बात करते हैं परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करना नए परमाणु हथियारों की दौड़ की प्रारंभ कर सकता है, अतः इस संबंध में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज PM का कोविड-19 से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए CM के साथ विचार विमर्श किए हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर GS पेपर सेकेंड। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी एंड सामाजिक मुद्दे। फॉर प्रीलिम्स आरोग्य सेतु ऐप। फॉर मेंस PM का कोविड-19 से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए CMs के साथ विचार विमर्श चर्चा में क्यों है। रिसेंटली प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने और इस बारे से निपटने हेतु आगे की योजना बनाने के लिए 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। यह मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस तरह की चौथी चर्चा थी, जो इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई थी। फैक्ट्स देख लीजिए। यह रणनीति में एक सतर्क बदलाव का संकेत है। जैसे जैसे लॉकडाउन में प्रगति हुई है, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान तेज होने के साथ इसके परिणाम अधिक दिखाई देने लगे हैं। जीवन बनाम आजीविका की बहस तेजी से और फिर से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीनों में हज़ारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। भारत की आबादी कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता भारत सहित कई देशों में इस दृष्टि से मार्च की शुरुआत में स्थिति कमोबेश एक समान थी। हालांकि समय पर उठाए गए ठोस कदमों के कारण भारत अनगिनत लोगों की जीवन रक्षा करने में सक्षम रहा है। हालांकि वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और निरंतर सतर्क रहना सबसे अधिक ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ 2 गज दूरी का सामाजिक महत्व है, सोशल डिस्टेंस। देश ने अब 2 लॉकडाउन देखे हैं, दोनों ही कुछ पहलुओं में एक दूसरे से भिन्न है। अब हमें आगे की राह के बारे में सोचना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीनों में भी दिखाई देगा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्क और फेस कवर आने वाले दिनों में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इन परिस्थितियों में तेज़ी से प्रभावकारी कदम उठाना निश्चित तौर पर हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए। आज कई लोग स्वयं ही आगे आकर यह जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें खांसी और सर्दी या इस रोग के लक्षण हैं, जो एक स्वागत योग्य इंडिकेशन है। नेक्स्ट इज़ अर्थव्यवस्था को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता। हमें अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व देना होगा। इसके साथ ही कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष जारी रखनी होगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के महत्व और इसके साथ ही सुधार लाने वाले उपायों को अपनाने में समय का सदुपयोग करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर विशेष बल दिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में देश के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। हमें साहसी बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सुधारों को लागू करना होगा। विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को महामारी से लड़ने के तरीकों को विकसित करने और अनुसंधान के साथ साथ नवाचार को भी मजबूत करने के लिए एकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ राज्यों को क्या सुझाव दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हॉट स्पॉट या रेड जोन क्षेत्रों में संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने में राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला है।
प्रधानमंत्री ने राज्यों को रेड जोन को पहले ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए, ऐसा सुझाव राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया। विदेश में रह रहे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई असुविधा न हो और उनके परिवार किसी भी जोखिम में नहीं हो। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह भी आग्रह किया कि वे आगे रणनीति तैयार करते समय मौसम में बदलाव तथा गर्मी एवं मानसून के आगमन और इस मौसम में आने वाली बीमारियों को अवश्य ही ध्यान में रखें। केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता की फिर से पुष्टि की ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। मुख्यमंत्रियों ने संकट की इस अवधि में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और इसके साथ ही वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पैनी नज़र रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इसके साथ ही आर्थिक चुनौतियों का सामना करने तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को और भी अधिक मजबूत करने के उपाय सुझाए। इन नेताओं ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में पुलिस बल और चिकित्सा कर्मियों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। ओके स्टूडेंट्स, और फॉर द डे, एंड ये आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एंड डाउनलोड हमारा ऐप उड़ान अकेडमी के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वो डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको फर्दर बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, वो सब लगाइए। होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।